बेटा अक्सर बच्चे ये इस चीज के लिए परेशान रहते हैं कि भाई क्यों किसी भी नंबर की फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1 होती है और किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट पावर 0 अगर हो उसका आंसर 1 होता है। ये क्वेश्चन बच्चों के अक्सर अलग अलग कंपटीशन के इंटरव्यू में पूछा जाता है, या जो बच्चे जो स्कूल में हैं उनके इंटरनल वाइवास में पूछा जाता है। आइए इस क्वेश्चन का बहुत आसान तरीके से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए आप जानते हो जैसे 2 की पावर 4 लिखा है, इसका मतलब 2 को हम लोगों को 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 16 हो जाएगा। बहुत छोटी सी बात है। ऐसे ही 2 की पावर 3 है तो 3 बार करना है। बिल्कुल ऐसा ही आप जानते हो किसी भी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू करनी है, दैट मींस आपको वहां से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करना है। जैसे फैक्टोरियल 4 करना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 है तो 1 इंटू 1। अब देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 दो तरीके से हम लोगों को मिलती है। मैं दोनों रास्ते आपको सिखाता हूं। पहली चीज तो ये एक पैटर्न है बेटा, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले इस वाले पैटर्न को देखते हैं। देखो 2 की पावर 4 16 है, 2 की पावर 3 क्या है बेटा 8 है। जब हम लोगों को 2 की पावर 4 से 2 की पावर 3 पे गए तो ये आंसर कैसे आया, बस इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हम लोगों को ये वैल्यू मिल गई। जब 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 तक आए तो इसको ये आंसर कैसे आया था, बस इस चीज को भी 2 से डिवाइड कर दिया था, 8 को 2 से डिवाइड करा 4 हो गया। फिर इस चीज को भी 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब जब बेटा 2 की पावर 0 चाहिए, बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पिछले वाले को क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 की पावर 0 हम लोगों को क्या मिल गया बच्चों 1। आगे भी चलेगा, जैसे 2 की पावर -1 चाहिए बेटा, तो बस इस चीज को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो देखो क्या आएगा 1/2। 2 की पावर -2 चाहिए, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना 1/4। ये बात समझ में आई कि क्यों किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट पावर 0 हो जाती है। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न चलता है बेटा फैक्टोरियल के केस में। अब जैसे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 3 करना है तो बस इसको क्या करा 4 से डिवाइड करा, ये आंसर आ जाएगा 6। ये हमारा 6 है, यहाँ फैक्टोरियल 3 था तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया बेटा, ये आ गया 2। यहाँ इसको बेटा 2 से डिवाइड कर दिया 1। बेटा फैक्टोरियल 0 चाहिए इससे छोटा, इसको क्या करोगे बेटा 1 से डिवाइड करोगे, पहले 4 से फिर 3 से फिर 2 से फिर 1 से, 1 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1। तो हम लोगों का फैक्टोरियल 0 क्या हो गया 1। पहली चीज हो गई। एक और बात समझते हैं हम लोग इसी में। देखिए आप जानते हो जैसे फैक्टोरियल 4 करना है तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। फैक्टोरियल 5 करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। अब देखिए एक बात चलती है इसके अंदर, ये जो 4 इंटू 3 इंटू 1 है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो इसको 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कह सकते हैं। सिमिलरली बेटा जो फैक्टोरियल n होता है वो n इंटू फैक्टोरियल n-1 के बराबर होता है बेटा। ये फैक्टोरियल सिर्फ n-1 में लगा है बच्चे। अब देखो अगर आप यहां पर n की जगह 1 पुट कर दो, देखना आपको वैल्यू मिल जाएगी एक और तरीके से। मैंने फैक्टोरियल ऐसे बना दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी क्लियर करने के लिए। ये 1 हो गया, n की जगह 1 रख दीजिए तो फैक्टोरियल के अंदर 1 - 1, 1 - 1 क्या होता है 0। तो ये भैया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है भाई, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में।